धनु राशि वालों, अगस्त के महीने में कौन सी ऐसी 5 सावधानियाँ हैं जो कि आपको रखनी ही पड़ेंगी और इसके साथ-साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ होकर रहेंगी? तो 5 सावधानियों की बात करते हैं और उसके साथ-साथ ही मैं भविष्यवाणियाँ भी बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले बात करें तो आपके जो चंद्र कुंडली है उसके अंदर 3rd हाउस के अंदर राहु विराजमान है और शनिदेव हैं 4th हाउस के अंदर। तो जैसे ही 13 जुलाई से ये शनिदेव जो है वो वक्री हो चुके हैं, तो उसके बाद से अभी क्या है कि शनिदेव अपने से एक घर पिछले घर से इफेक्ट अपना दे रहे हैं। जैसे कि 4th हाउस के अंदर होते हुए भी 3rd हाउस के अंदर अगर होते तो तब क्या आपको अनुभव देते, वो सारा कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो अब राहु और शनिदेव दोनों का ही 3rd हाउस के अंदर असर होना दिखाता है कि आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका पराक्रम, आपकी करेज वहाँ पर आपको साथ देती हुई दिखाई देगी। इसके साथ-साथ जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कि वो कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएँ, तो उनको यहाँ पर राहु और शनिदेव दोनों की ही सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ क्योंकि केतु नवम भाव में है, तो आप अपने सिबलिंग्स से, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर अगर विदेश के अंदर सेटल होना चाहते थे, तो दोनों की ही अब से आपको साथ मिलना शुरू हो चुका है। इसके साथ-साथ ही सावधानी की बात करूँ, तो यहाँ पर अपने भाई-बहनों के साथ वाणी के अंदर थोड़ा काबू रखना अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ ही अपने आस-पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं, उनके साथ भी आपका विवाद होना, भाई-बहनों के साथ विवाद होना यहाँ पर संभव है। तो नवंबर एंड तक खास करके आपको मैं कहूँगा कि इस मामले में थोड़ा ध्यान रखिए, ताकि ऐसा कुछ ना हो जाए जो कि आप नहीं चाहते थे और उसके बाद में आपको पछताना पड़े। वहीं शनिदेव की जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस के ऊपर आ रही है ना? तो 5th हाउस जो होता है वो होता है प्रेम प्यार का। तो वहाँ पर आपको जो भी आपका लव रिलेशन है या फिर आप मैरिड हो, तो आपके पार्टनर के साथ अपना रोमांस जो है वो आपकी कमी दिखाई देगी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इश्यूज़ दिखाई देंगे। तो इस मामले में थोड़ा बचत करना है, क्योंकि शनिदेव आपको एक छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान लेकर जाते हैं। तो आपको थोड़ा-सा इस चीज़ में कंट्रोल रखना है कि आप हर छोटी चीज़ के ऊपर कंप्लेन ना करो। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका अभी ध्यान क्या है कि एक जगह कंसंट्रेशन रहने में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि थोड़ा-सा आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। आपका माइंड जो है वो बार-बार इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ 5th हाउस जो होता है वो आपके 1 नंबर की राशि है चंद्र कुंडली की, और जिसकी भी जो भी आप अपना लग्न चार्ट निकाल कर जो भी उसके अंदर राशि विराजमान हो, उससे जुड़ा हुआ सामान अगर आप किसी शमशान में या फिर अनजान इंसान को देते हो, पंछियों को देते हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 9th हाउस के अंदर केतु विराजमान है अपने ललाट के ऊपर, मतलब फ़ोरहेड के ऊपर, कंठ के ऊपर और नाभि के ऊपर आपके द्वारा हल्दी या केसर का तिलक लगाया जाना, चंदन का तिलक लगाया जाना, पीला चंदन जो आता है उसका, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। मंगल आपके 10th हाउस के अंदर है। 10th हाउस के अंदर जब भी मंगल आता है तो वो आपका मेंटल पीस कम कर देता है, मतलब मानसिक शांति खो जाएगी और आप लोगों के साथ हो भी रहा होगा ये। आपकी लाइफ की जो लग्ज़री है, जो आप कंफर्ट एन्जॉय कर रहे हो, वो हर चीज़ आपसे दूर जाती हुई दिखाई देगी। और ये होगा कब से, तो 29 जुलाई के दिन ही मंगल का प्रवेश जो है वो आपकी कन्या राशि के अंदर होगा, केतु के साथ युति टूट जाएगी। तो वहीं से ही आपको मेंटल पीस के अंदर थोड़ी कमी, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, फालतू के ट्रैवल हो रहे हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को काबू कैसे करोगे, तो अपनी माता के साथ टाइम स्पेंड करना, माता की सेवा करना, क्योंकि माता से चंद्रमा का प्रभाव अच्छा रहता है। और 4th हाउस के ऊपर सीधी दृष्टि आने से क्या होता है कि ये चंद्रमा की जो लाल किताब के अकॉर्डिंग माने तो चंद्रमा की नमी को सुखा देता है ना? मंगल की जो आग होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो चंद्रमा जो है वो आपके मन की टेंडेंसी है, मानसिक शांति जो है ना, वो दिखाता है चंद्रमा। जब भी आपके मानसिक रूप से आपको बार-बार प्रताड़ित हो या फिर आपको बार-बार टेंशन ज़्यादा हो, तनाव ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपका चंद्रमा ही वीक होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर माता का साथ लेना, माता की सेवा करना, वो आपका चंद्रमा अच्छा करता है और उससे आपको फ़ायदा होता है ना? और वैसे भी करनी भी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करेंगे तो और अच्छा है।
मंगल यहाँ पर आपके पंचम और 12वें भाव का स्वामी 10th हाउस के अंदर है, तो मतलब आपको अपने प्रोफेशनल काम के अंदर कहीं भी थोड़ी बहुत भी कोताही नहीं बरतनी है, लापरवाही नहीं दिखानी है इस समय के अंदर, है ना। 51 दिन का समय होगा 29 जुलाई के बाद से, 50 से 51 दिन के बाद में ही मंगल अपनी राशि बदलता है, तो अब से आपको थोड़ा काबू में ही रहना है। वहीं शुक्र और गुरु दोनों के दोनों ही अभी 7th हाउस के अंदर हैं, और शुक्र 21 अगस्त को कर्क राशि में मतलब 8th हाउस के अंदर चला जाएगा। शुक्र जो है वो आपकी इसी चंद्र कुंडली का 6th हाउस और 11th हाउस जो है वो ओन करता है, मतलब वहाँ का स्वामी है। अब शुक्र जब तक 7th हाउस के अंदर है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है आपका काम। हालांकि दोनों के दोनों ही मित्र ग्रह नहीं है, परंतु फिर भी दोनों अपने इसी 7th हाउस के अंदर आकर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब आपको ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा मिल रहा था। परंतु 21 अगस्त के बाद से जैसे ही शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे, अचानक से इम्यूनिटी के अंदर दिक्कत आना, कोई रोग उठ जाना ये दिखाई देगा। इनकम आपकी कम होती हुई दिखाई देगी, या फिर इनकम आपकी लगेगी, जैसे कि किसी रोग के ऊपर लग गई, किसी कोर्ट केस के अंदर लग गई, है ना, किसी अनजान को आपने दे दिए, तो इस तरीके से आपकी पैसों का घाटा यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस चीज़ के अंदर अब आपको करना क्या है, किसी भी वैवाहिक स्त्री जो है तो उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से नम्रता से बात करनी, और औरतों का सम्मान करना। अपनी अगर आपकी वाइफ है तो उसके साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार कर लीजिएगा, परंतु जो होना है सो होना है ना। तो वहाँ पर आप कर क्या सकते हो, अपनी ओर से, अपनी ओर से ही खुद से दोगे तो बहुत अच्छा है। छठा घर जो होता है ना, वहाँ पर अगर आप सेवा करें किसी भी मरीज की, या फिर कोई बीमार है, कोई दवाई नहीं अफोर्ड कर रहा है, उसको अगर दवाई दिला दें, दिलाने से क्या होगा कि आपका एक हद तक वो चीज़ वाइप ऑफ हो जाती है, मतलब आपको जो आना था वो आपने पहले से ही खुद से कर दिया था, तो उससे इस चीज़ का असर कम हो जाता है, दब जाता है एक तरीके से। सूर्य और बुध दोनों 8th हाउस के अंदर है। सूर्य को राजा की उपाधि है, और वैसे भी आपकी इसी चंद्र कुंडली का 9th हाउस जो है वो ऑन करता है। सूर्य सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में आएगा, उसके बाद से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा, मतलब फिर आपका थोड़ा काम अपने ढंग पर आना शुरू हो जाएगा। परंतु बुध 8th हाउस के अंदर ही रहेगा, और बुध आपके 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो जैसे मैंने पहले कहा, फालतू के विवादों के अंदर आपको नहीं घुसना है, जितना नहीं घुसेंगे धनुराशि वाले उतना ही ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो साथ साथ में मैंने भविष्यवाणियाँ की, साथ साथ में मैंने कुछ उपाय, कुछ परहेज भी बताए हैं यहाँ पर। अब इसके साथ साथ कुछ उपाय भी बता दिए जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है ना। आपको अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए, और शुक्र जैसे ही 8th हाउस के अंदर जाएगा तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो जो भी आपके आसपास शमशान हो, वीराना हो, वहाँ पर आपको अगर कोई चींटियों का, मतलब जहाँ चींटियाँ खा भोजन के लिए इधर-उधर घूमती हों, उनका निवास स्थान हो, वहाँ पर ले जाकर सतनाजा होता है ना, तो वो डालना शुरू करना है आपको 17 अगस्त के बाद से डेली। क्योंकि 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में जाएंगे, उससे 4 दिन पहले से ही आपने शुरू कर देना है। मंगल आपके 10th हाउस के अंदर है, और ये गवर्न कर रहे हैं आपके 5th हाउस को, 12th हाउस को। तो इनके लिए आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा रहे, दिक्कत ना हो। अनजान इंसान अगर कोई मिले तो उसको जो तली हुई, जैसे तेल में तली हुई मीठी चीज़ें होती है ना, जैसे बूंदी हो गई, तो वो अगर आप किसी अनजान इंसान को दे सको तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। परंतु देना कहाँ है, ये मंदिर में नहीं दिया जाएगा। ये आपको या तो कोई कोर्ट हो, या फिर कोई वीरान जगह हो, मतलब अनजान को देना है, और देना भी ऐसी जगह है जैसे कोई विवाद की जगह होती है, वीराना होता है, दवा खाना होता है, महखाना नहीं, दवा खाना, अस्पताल, इन चीज़ों पर आपको वहाँ पर ले जाकर ऐसा कुछ मीठा अगर दान दे सके तो बहुत अच्छा है। अब राहु के लिए और केतु के लिए एक सटीक चीज़ होती है आपको शनिवार को। जैसे ही शनिदेव यहाँ पर साथ देना शुरू कर चुके हैं, तो आपको शनिवार को मछली लेनी होती है ज़िंदा, उसको ले जाकर बहते पानी में, साफ पानी हो वहाँ पर छोड़ना होता है, और जाते हुए ओम राहवे नमः ये मंत्र जाप करते हुए जाना है, बोलना नहीं होता है राह के अंदर, है ना। और वहाँ पर जैसे ही आपने मछली को खुले पानी में छोड़ा, उसके बाद में भी चुपचाप घर पे आओगे, पीछे नहीं देखना होता है। ये चीज़ 4 शनिवार लगातार करनी है आपको, बस दैट्स इट। सो बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा ये सेशन, और ऐसे ही और वीडियोस भी इसी चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप सो ये जो भी मैंने प्रेडिक्शंस की हैं आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लान करोगे और आपको भी फ़ायदा होएगा।